से कमरे में जाके बंद कर दो और उस वक्त तक मत खोलना जब तक तुम्हारे अबू समाने लग जा। अचानक मौत का सदमा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होता है कशा। वैसे भी जिस तरह की सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं। किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं? कुछ नहीं। बताइए ना, क्या मुझसे भी छुपाएंगे? यार हानिया ने बहुत गड़बड़ कर दी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? देखो कश्यप, तुम गलती से भी इस बात का जिक्र हादिया के सामने नहीं करोगी कि मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ भी बताया। ओके? अरे मैं क्यों बताऊंगी उसको? अरे अगर आपको भरोसा नहीं है तो छोड़ें, फिर मुझे मत बताएं। अच्छा रुको, बैठो, बताता हूं। बताइए। हानिया कल चली जाएगी यहाँ से। उसकी कब बात हुई है आन से? ये तो पता नहीं कि कब बात हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो लड़का आकर हानिया को ले जाएगा। इस तरह मोहल्ले वालों के मुंह तो बंद हो जाएंगे। सोयम तक तो रुक जाती। सोयम तक रुक कर क्या कर लेगी वो? क्या कुछ सोच के रखा था उसके लिए कि सबसे छोटी बेटी है, खूब धूमधाम से रुखसती करूंगी मैं उसकी। तुम्हारे अब्बू तो सोच के उदास हो जाते थे कि तुम दोनों इस घर से चली जाओगी तो सारा घर खाली हो जाएगा, हम दोनों अकेले रह जाएंगे। भाले खुद को भी। कैसे संभालूं मैं खुद को? कहने को तो मैं उससे कह के आई हूं कि चली जाए यहाँ से, लेकिन सोचकर दिल फटने को आता है। क्या करूं? माँ हूं ना, किस तरह हमारे बगैर वो गुजारा करेगी? भाई, हादिया और हानिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए बेटा। उनके सामने मेरा रवैया सख्त ही होना चाहिए। जी। बेटा अगर हो सके तो बात कर लेना हानिया से, माफ कर देना उसे, क्योंकि अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है बेटा। फिर पता नहीं जिंदगी में कब मुलाकात हो हमारी। छोड़ के चले गए इफ्तिखार मुझे। तुम सब लोग एक एक करके चले जाओगे और मैं जिंदगी भर अकेली रहूंगी।
तुम टाइम पर पहुंच जाना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ महर। तुमने जो कहना है तुम कह सकती हो, क्योंकि इसके बाद शायद तुम्हें कभी मौका ना मिले। कितनी खुशनसीब हो ना तुम हानिया, सबके साथ इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हें आज वो सब मिल रहा है जो तुम चाहती हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है ना। खुशी तो मुझे तब होगी जब तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में की गई गलती की लपेट में तुम आ जाओगी। किस किस बात की माफी मांगोगी तुम हानिया? तुमने मुझसे सिर्फ सलमान को नहीं छीना, मेरी खुशी, मेरा प्यार, सब कुछ तुम्हारी गलती की नजर हो गया। अब्बू के कहने पे मैंने अपना सब कुछ कुर्बान तो कर दिया है, लेकिन उस शख्स को मैं कभी भी अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना, कुछ कर भी तो नहीं सकती। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है हानिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बल्कि मैं दुआ करती हूँ कि दोबारा जिंदगी में मैं कभी तुम्हारी शक्ल ही ना देखूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी ये अयान है। हानिया चले? अम्मी हाफिज। आपी, ये कौन था? कौन होगा? अयान था। अयान? ये अयान नहीं था आपी। क्या कह रही हो तुम? वो ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? आपी, मैंने अयान को देखा हुआ है, मुझे शक्ल याद है उसकी। ये लड़का अयान नहीं था। क्या किया हानिया ने?
हानिया, ये क्या हरकत की है तुमने? अयान का बोलकर किसी और के साथ चली गई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मेरी बात का। ऑप्शन? हानिया, तुम ऑप्शन पर अपनी जिंदगी गुजारोगी? और तुम जा कहाँ रही हो? उसने कबूल ना किया तो क्या कर लोगी तुम? हानिया, देखो, कोई बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। मैं फैजान से बात करती हूँ ना, वो खुद आएगा तुम्हें लेने। हानिया, हानिया बे, मेरे अल्लाह, ये क्या किया हानिया तुमने? क्या किया है तुम? संभालें खुद को। आप फोन करें फैजान को, उसको कहीं लेकर आए हानिया को। मैं फोन करती हूँ। नहीं, फोन नहीं करो उसे। क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं? वो अकेली उस अनजान शहर में उस लड़के को ढूंढ रही है जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि वो लड़का इसको इज्जत देगा भी या नहीं। आप करें फोन फैजान को। मैंने मना किया ना तुम दोनों को, तुम दोनों में से कोई फोन नहीं करेगा फैजान को। ये क्यों जिद कर रहे हो? अम्मी, वो बेटी है आपकी, कुछ तो ख्याल करे। मैं ख्याल करूं? मैं ख्याल करूं उसका? उसने कौन सा हमारा ख्याल किया? खुद अपने हाथों से रुसवाई लिखी है उसने अपनी किस्मत में। कालक मर दी उसने हमारे चेहरे पर भी, अपने चेहरे पर भी। तुम लोग क्या समझते हो दुनिया वाले इतनी आसानी से भूल जाएंगे सब कुछ? उसका आना जाना, सबके बारे में लोग सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों के सवालों का? कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने। मैं अम्मी, वो मुझसे फोन पे मरने की बातें किए जा रही। ये उसका अपना फैसला है। उसने पहले भी जो करना था किया, अब भी जो करना होगा करेगी। उसकी वजह से मैं अपने मरहूम शौहर की बच्ची कुछ इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकती। चली गई तो चली गई, अब वापस नहीं आएगी इस घर में। हेलो। हेलो इनायत, वो मुझे पूछना था कि पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? मेरा बॉस यहाँ सिर्फ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा कि सुबह लोन की दरख्वास्त दी और दोपहर को हाथ में चेक थमा दिया। इनायत, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। आई एम सॉरी कशफ, एक्चुअली काम के बर्डन की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ। आई एम सॉरी इनायत, अगर मुझे पता होता कि आप पे काम का इतना बर्डन है तो मैं आपको कॉल करके डिस्टर्ब भी ना करती। इट्स ओके यार, ऑफिस में तो ये सब चलता रहता है, तो फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा सब। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, मेरी बेटी के लिए तमाम रास्ते आसान कर दे, उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रहे। वो नादान है, गलती हुई है उससे, लेकिन उसे माफ कर दे माने। तमाम रास्ते आसान कर दे उसके लिए। बुरे लोगों से बचा मेरे मालिक, उसे अपनी हिफाजत में रखे मालिक, उसे अपनी हिफाजत में रखे।
इनायत साहब, आपको सैलरी काम करने के लिए दी जाती है। सॉरी सर, वो कुछ डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से स्ट्रेस में था। अगर आप अपने पर्सनल इशू को ऑफिस में इतनी प्रायोरिटी देंगे तो काम क्या करेंगे? अगर आपसे आपके पर्सनल इश्यूज मैनेज नहीं हो रहे तो मेरा मशवरा है कि आप रिजाइन दीजिए। कंपनी आपको पहले ही बहुत फेवर दे चुकी है। आई एम सॉरी सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ना ही हो तो बेहतर है आपके लिए। और हाँ, आपने जो कंपनी को लोन अप्लाई किया था वो मैंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन सर, मुझे इन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, प्लीज। पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, एफर्ट करना पड़ता है। और आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं कि कंपनी आपको लोन दे दे। अपने काम पर ध्यान दें आप, ओके? इनायत बेटा, जरा सुनना तो। वो मैं ये कह रही थी कि पैसों का इंतजाम हुआ कुछ? नहीं खाला, अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैंने कुछ दोस्तों से भी कहा है, फिलहाल किसी के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं। चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं है, हैं? इस घर में रह रही हो, मुफ्त का खा रही हो, ऊपर से मेरे बेटे से पैसे भी मांग रही हो। वाह भाई, वो अंधी मचाई है तुमने। अंधी? अंधी मैंने नहीं बाजी, तुमने मचाई हुई है। ना तुम मेरे किराएदार के पास जाती, ना उसे बरगलाती, ना तुम्हारे बेटे को पैसे देने पड़ते। रजिया खाला क्या कह रही? अरे बकवास कर रही है, इसकी बातों पे यकीन नहीं करना। अरे कोई खौफ खुदा है तुमने बाजी? इतनी सच्ची हो ना तो खाओ खाओ अपने बेटे की सच्ची कसम। अब चुप क्यों लग गई? हाँ, बढ़िया ही। सच कह रही? तुझे इसकी बातें सही लगती है ना, तो बस तू इसकी बात पे यकीन कर। माँ तो तेरे लिए हमेशा झूठी है। इनायत बस कीजिए, जब खाला कह ही रही हैं कि उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया। और अम्मी, आप थोड़ा तो लिहाज कीजिए, खाला आपकी सगी बहन है। ये बात मुझे नहीं, अपनी खाला को समझा। खुदा के लिए आप लोग इस तरह बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दें। और प्लीज मेरे जाने के बाद दोबारा से लड़ना मत स्टार्ट कर दें। मैं नहीं लड़ती, ये बात समझाओ अपनी माँ को। ये है मेरी सगी बहन, मुझे तो कमबख्त सौतेली लगती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दफा हो। ये क्या बकवास करी है तुमने अभी? बकवास मेरा बेटा नहीं, तुम्हारी बहन कर रही थी थोड़ी देर पहले इससे।